जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला शोषित कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। छात्र शोषित कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाह सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। सारे चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। गंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। वोट चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। वोट चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। सारे चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा घूम उठेगा इंकलाब के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उसका दानी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब करो, डूब मरो, डूब मरो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। विषय है। मुझे लगता है कि देश आज़ादी से पहले और देश आज़ादी के बाद भी ऐसा तानाशाह, ऐसा शासन और प्रशासन की हिटलरशाही अंग्रेज़ों के समय में भी देखने को नहीं मिली जो आज देखने को मिली। हमारे वयोवृद्ध नेता, बहुत सीनियर नेता और ऐसे नेता जो देश आज़ादी से पहले भी इस देश की लड़ाई लड़ते हों और देश आज़ादी के बाद भी आज तक अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हों। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आगमन के बाद जिस प्रकार से शासन और प्रशासन ने दोहरापन अपनाया, जिस प्रकार से गुंडागर्दी करी, जिस प्रकार से उनके रैली में जाने से लोगों को रोका गया, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं हुआ। सत्ता बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन आप किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से उसके बोलने का अधिकार नहीं छीन सकते। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने के नाते आप हमें बोलने से नहीं रोक सकते, अपनी बात को रखने से नहीं रोक सकते। हम निश्चित रूप से मरते दम तक सही को सही और गलत को गलत कहते आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा हमारे सम्मानित प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ बदतमीजी करी गई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको रोका गया और उनके साथ जो गुंडागर्दी करी गई, निश्चित रूप से ये पूरी उत्तराखंड की जनता देख रही है। इन सब तानाशाही का, गुंडागर्दी का जवाब 2027 में आपको देखने को मिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ जिस दिन कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, उस दिन समस्त जातियों को,
धर्मों को लेकर हम सबके बीच में जाएंगे और जो लोगों की रोज़मर्रा की समस्याएं उनको निश्चित रूप से दूर करने का कार्य करेंगे। देखिए, व्यक्तिगत द्वेष नहीं होना चाहिए, राजनीतिक द्वेष होना और राजनीतिक मंच तक रहना वो एक आवश्यक है। यदि आप ये कहेंगे कि विपक्ष की पार्टी आपके सामने बात ना करे, बोले ना, तो ये संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। और इस तानाशाही का जवाब उत्तराखंड की जनता देने के लिए तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली हुई थी हल्द्वानी में, उसे सबोटार्ज करने के लिए, उसे फेल करने के लिए बड़े ही अलोकतांत्रिक तरीके से हमारी बसों को रोकने का प्रयास किया। और उसमें जो नैनीताल का एसएसपी था और जो उधम सिंह नगर का एसएसपी है, इन दोनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जैसी भूमिका निभाई। हम इस उनके हमारी रैली के जो हमारी जो पुलिस ने रैली को रोकने का, फेल करने का प्रयास किया, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और इसीलिए आज हम सभी लोग यहाँ पर उनका पुतला दहन करने के लिए आए हैं। ये जिस तरह से एकाएक धरने प्रदर्शन ज़्यादा तेज हुए हैं, क्या ये सुविधा है कि 2027 के चुनावों की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है? देखिए, नो डाउट कांग्रेस 2027 की तैयारी में कांग्रेस जरूर जुट गई है। पर आप ये देखिए ना कि उस तैयारी से डर के भारतीय जनता पार्टी हमारी बसें रोकने पे खड़ी हो गई, पुलिस द्वारा बस रुकवाने लगी। तो क्या हम करें क्या? आखिर हमें सड़क पे आना पड़ेगा। इसलिए हम आज पुतला दहन करने के लिए, विरोध करने के लिए सड़क पर आए हैं। सफल थी और बहुत उत्साह था। मैं कहूँगी सिर्फ कार्यकर्ताओं में नहीं, आम जनता में उत्साह है। और ये मेरा मानना यह है कि एक महापरिवर्तन का संकेत है, आगाज़ है। माननीय अध्यक्ष खड़गे जी की रैली बहुत भव्य, बहुत विशाल थी, बहुत हुजूम आम जनता का हमें दिखलाई दिया। कार्यकर्ताओं में तो था ही, यहाँ से भर भर के बसें गई थी और लोगों को वो पुराने दिन याद आ रहे थे कि जब बसों में भर भर के कार्यकर्ता जाते थे और अपने नेता को सुनते थे। खड़गे जी बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमें देकर गए हैं जनता के लिए, उत्तराखंड की जनता के हित के लिए। लेकिन उस दिन जो इतना बड़ा काफिला जा रहा था, हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी काफिला जा रहा था, उसको रोका गया। यहाँ तक कि मैं खुद गवाह हूँ, मेरी बसों को रोका गया और ये कोशिश की गई कि हमें जाम में फंसा दिया जाए। लेकिन हम निकल आए। बाद में पता चला कि हम कार्यकर्ताओं को, हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अराजक तत्व कहा। तो इस तरह सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और रैली की सफलता को छुपाने के लिए इस तरह के जो हथकंडे अपना रही है, उसका हम घोर भर्त्सना करते हैं। और हमारे अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं के अपमान के लिए उन पुलिस अधिकारियों की हम निंदा करते हैं। ये उनके इस तरह की चीज़ों से पता लगता है कि उन्होंने बसों को रुकवाने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को रुकवाने की कोशिश की। जब उन्होंने कहा कि हम खड़गे जी की रैली में जा रहे हैं, हम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, तो ये कहा गया गलतफहमी बनाने के लिए कि नहीं ये अराजक तत्व हैं। तो इससे तो साफ स्पष्ट है कि सरकार डर रही है। देखिए, आप जानते हैं 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नैनीताल जनपद में हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में एक रैली, एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा प्रस्तावित थी। उसमें भागीदारी करने के लिए असंख्य हमारे कार्यकर्ता, जनता और हमारी वरिष्ठ नेतागण उसमें जब सम्मिलित हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने उनको परेशान किया, प्रताड़ित किया, अभद्रता की और उनको अराजकता कहा। हम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने वाले पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति के खिलाफ आज महानगर कांग्रेस कमेटी के बैनर के तले आज पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से आज बैकफुट पे है। पूरे प्रदेश में आज त्राही मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की इन जन विरोधी नीतियों का जवाब 2027 में उत्तराखंड की सम्मानित जनता देगी। जिस वीडियो की बात की जा रही है उसमें अभद्रता की भाषा है वो सुनाई दे रही है, पर क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से हमारे सीनियर वरिष्ठ नेताओं को प्रताड़ित किया गया और पुलिस प्रशासन ने जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनको अराजक, बहुत अभद्र भाषा बोली, ये सब जो हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं उनके प्रति एक गलतफहमी का माहौल पैदा किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि रैली की अपार सफलता को देख करके जो हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता और जनता उस रैली में उमड़ी थी और एक बहुत सफल हमारी जो रैली थी वो रही थी।
इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परेशान है। मैडम, उत्तराखंड की जनता कह रही है अंकिता भंडारी कांड है और भी अन्य मुद्दे थे जो उत्तराखंड के प्रदेश मुद्दे थे, वो मुद्दे अधूरे रहे, खड़गे जी से कहीं कुछ नहीं बोल पाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने बहुत लंबी लड़ाई अंकिता भंडारी की लड़ी है। हमारी महिलाओं ने, हमारे कार्यकर्ता ने, और आज भी सड़क पर हम अंकिता भंडारी के लिए न्याय की ही मांग कर रहे हैं। लेकिन अहंकार में डूबी, भ्रष्टाचार में डूबी है सरकार। आज अंकिता भंडारी के माता पिता के आंखों के आंसू भी नहीं सूखे गए। आज अपने मुंह से स्पष्ट तरीके से वो वीआईपी का नाम ले रहे हैं। क्या हुआ सीबीआई जांच का? पूरे तरीके से सीबीआई को पूरे तरीके से अपने शिकंजे में सरकार ने रखा हुआ है। धामी जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जब वो कहते हैं कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अंकिता भंडारी के माता पिता को आखिर क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है।